तो चलो आज चैप्टर घातांक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं पावर के बारे में और बेस के बारे में। तो यहाँ पर देखो, इधर देखो, इधर ये क्या है, ये जो है कोई पूर्णांक है जिसका पावर n है। तो इसको हम ये जो है जिसको हम बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे, बेस। और ये n जो है ये कहलाएगा पावर। तो इसका मतलब हुआ, अगर a का पावर n है तो इसका मतलब हुआ a का पावर n इक्वल टू a का जो है ना n बार गुना होगा, a इंटू डॉट 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 ज़्यादा ये n हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर a का पावर 5 है तो इसका मतलब है कि a को 5 बार गुना किया होगा। तो ये a इंटू ए ऐसे ही होता है। तो जैसे अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि घातांक का कुछ नियम होता है, ठीक है। जैसे देखो, अगर a का पावर, यहाँ पे पहला देखो नियम क्या होता है, अगर a का पावर m, ठीक है, a का पावर m इंटू a का पावर n। यहाँ पे देखो बेस जो है क्या है, ये एक बेस कहलाएगा। तो बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम रहेगा तो पावर जुटता है, क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो a का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो एक ही लिखेंगे ना। तब देखो पावर ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, m प्लस n। समझ में आया। यहाँ दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 3 का पावर 15 है और इंटू 5 का पावर, सॉरी यहाँ पे 3 का पावर मान लो 18 है, ठीक है। तो ये क्या देखो बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का पावर ये कितना हो जाएगा, 33, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह देखो और इसका है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n रहेगा तो ये क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर a का पावर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर n। अगर इस डिवाइडेड में दोनों का बेस अगर सेम रहेगा तो पावर घटता है। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, तो m माइनस हो जाएगा n। जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्या है, 5 का पावर 8 है डिवाइडेड 5 का पावर 6 है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड में क्या होता है, पावर घटता है जब बेस सेम रहता है। तो यहाँ पे भी बेस दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का पावर 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पर देखो, अगर a का पावर m रहता है, ठीक है, और इसी का पावर अगर n रहता है तो ये गुना में हो जाता है a का पावर m इंटू n। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा देखो, जैसे 3 का पावर 2 है और इसका भी पावर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 10, ठीक है। इसी तरह अब देखो, अगर कोई भी संख्या के पावर, अगर कोई भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, कोई भी नंबर। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल के द्वारा, जैसे 10 का पावर भी 0 है तो इसका वैल्यू जो है वह हमेशा 1 होगा। यहाँ पे अगर 15 का पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। तो अब चलिए अब देखो क्या है, यहाँ पे अगर a का पावर n और v का पावर अगर n होगा तो यहाँ पे बेस क्या है, अलग अलग है। तो बेस जब अलग होगा तो क्या होगा, पावर वही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो a बेस को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है, और पावर कॉमन आ जाएगा वही, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि 3 का पावर 5 है इंटू 5 का पावर 5 है, तो यहाँ पे बेस अलग अलग है।
तो ये क्या हो जाएगा 3 × 5 का पावर हो जाएगा 5। तो अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 का पावर कितना हो जाएगा 5। यही हो जाएगा आंसर। अगर डिवाइडेड में भी बेस अलग होगा तो पावर क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर a का पावर n है अपॉन b का पावर क्या है n है तो क्या हो जाएगा ये a को पावर a अपॉन b का पावर n, इसको हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो यहाँ पे 3 का पावर जैसे 5 है और अपॉन 5 का पावर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 का पावर 5। ठीक है, तो अब चले इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर पहला, यहाँ पे जैसे कि 5 का पावर 7 है अपॉन 5 का पावर 3 × 5 का पावर 4 है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। हल करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये बेस दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा। तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 7 × 5 का पावर 4 अपॉन 5 का पावर 3, तो दोनों का बेस सेम है तो इसका पावर जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 7 + 4 अपॉन हो जाएगा 5 का पावर 3। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा 5 का पावर ये हो जाएगा 11 अपॉन 5 का पावर 3। तो अब देखिए वहाँ पे डिवाइडेड वाले में बताए थे कि अगर a का पावर m अपॉन b का पावर a का पावर n रहेगा तो ये हो जाएगा a का पावर m - n बताए थे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 5 का पावर ये ऊपर चला जाएगा ये पावर इसका, तो ये हो जाएगा 11 - 3, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 8, यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 का पावर 2 है इंटू इसका भी पावर 3 है और इंटू 3 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 8 है, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम बताए थे अगर a का पावर ये m और इसका भी पावर n रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m × n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 × 3 इसको हम लिख सकते हैं और ये इंटू हो जाएगा 3 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर क्या हो जाएगा 8। तो अब देखिए यहाँ पे 3 और 3 क्या है दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या होगा पावर जुटेगा। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 2 = 6 और 4 तो 10, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 10 अपॉन 3 का पावर 8। तो अब देखिए यहाँ पे ये डिवाइडेड वाला बताए थे, तो ये 3 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर a का पावर m अपॉन a का पावर n रहेगा तो ये हो जाएगा a का पावर m - n। तो उसी तरह 3 का पावर 10 है, यहाँ पे 3 का पावर 8 है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 8, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये 3 का पावर 6 का पावर 3 × 2 का पावर 4 × 3a का पावर 7 अपॉन 64 × 27, इसको हमें हल करना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 का पावर 3 × 2 का पावर 4 × 3a का पावर 7 है। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर बुजुर्ग, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, इसको हम 64 को लिख सकते हैं और इसको हम 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या हो जाएगा
6 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, और ये 2 का पावर 6 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 2 का पावर -6 हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, 3 का पावर 7 और ये अपॉन में हो जाएगा 3 का पावर 3। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 का पावर 3 इंटू, ये बेस दोनों का सेम है तो पावर जुटेगा, तो 4 में -6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू 3, a के पावर हो जाएगा 7 अपॉन 3 का पावर हो जाएगा 3। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर -2 और 3a के पावर 7 अपॉन ये हो जाएगा 3 के पावर 3। तो अब देखिए 6 के पावर 3 को हम लिख दिए हैं 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3, क्योंकि इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और फिर पावर सेम है तो वो कॉमन आ जाएगा, तो फिर 6 का पावर 3 ही हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए 2 के पावर 3 और 2 के पावर -2, ये देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 में ऐड करना है -2 के पावर -2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1। अब देखिए ये 3 को पावर को ऊपर हम भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 का पावर -3, फिर ये हो जाएगा 3a के पावर 7। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 को हम 2 लिख सकते हैं इंटू 3 के पावर 3 है और ये -3 है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 0 इंटू 3a के पावर क्या हो जाएगा 7। तो हम बताए थे कि अगर एक किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 3a के पावर 7। कर दिया। तो अब देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3a के पावर हो जाएगा 7। तो अब देखिए 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और a के पावर 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट में देना है। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन एक, जैसे कि 15 का पावर 8 है इंटू 6 का पावर 4 इंटू 8 का पावर 2 अपॉन 25 का पावर 2 इंटू 9 इंटू 16 के पावर 2 को हल करके आंसर बताना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रोक दो।